प्रेज द लॉर्ड, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा बाप पिता यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आशीषें और बरकतें दें। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवनों में कार्य करेगा। और क्योंकि यहोवा के वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है, तो मैं चाहता हूं कि आज आप इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि ये वचन आपको जीत दिलाएगा, ये वचन आपको आशीष और बरकत देगा, ये वचन आपकी बीमारियों को, आपकी तकलीफों को दूर करेगा। मैं आपको आज मेरे प्रियो वचन देना चाहता हूं। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिलिस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। मेरे प्रियो, ये जितने भी आप विश्वासी लोग हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, आपको सबको पता है कि फिलिस्ती लोगों की और इजरायली लोगों की आपस में बहुत बार लड़ाई हुई। और ये बाइबल के समय की बात है। यदि आज हम देखें, और आज भी उनकी दुश्मनी एक दूसरे से है। पर उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था, और यहोवा के वचन में लिखा है इसी अध्याय में, और वो एक दानव था, और वो सांझ को और सुबह के समय वो इजराइल के लोगों को, यानी कि यहोवा की चुनी हुई कौम को ललकारता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो इजराइल के जो लोग थे और फिलिस्ती जो लोग थे, वो अपने अपने पहाड़ों पर थे, पर उनके बीच में तराई थी। पर युद्ध को करने के लिए या लड़ाई करने के लिए दोनों को नीचे आना जरूरी था। मेरे प्रियो, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था दाऊद, जो कि इजराइलियों की तरफ से था। वो अभी बालक ही था, ही वॉज वेरी यंग बॉय। तो उसने ये निर्णय लिया कि मैं गोलियत के साथ लड़ूंगा। मेरे प्रियो, उसको तराई पर आना पड़ा। तो यदि आज भी आपने अपने युद्धों को जीतना है, यदि आज भी आप चाहते हैं कि हम अपनी मसीही जीवन में हम जीत पाएं और जीवन से भी बढ़कर हो जाएं, तो मेरे प्रियो, आज आपको तराई में आना पड़ेगा, यानी कि अपने घुटनों के बल आना पड़ेगा। और जब आप अपने घुटनों के बल आएंगे, प्रार्थना आप अपने यहोवा के आगे करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जीत जरूर पाएंगे। एक वचन और देना चाहता हूं। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 19 वचन में लिखा है, शाऊल और वह भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नाम तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया। हम जानते हैं कि इजराइल का राजा उस समय शाऊल था। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, वो लड़ाई कर रहे थे फिलिस्तियों के साथ। पर मेरे प्रियो, जो लड़ाई दाऊद ने लड़ी वो यहोवा के वचन के मुताबिक थी, क्योंकि जो गोलियत था वो यहोवा के प्रति, यानी कि यहोवा की कौम के प्रति, यहोवा के चुने हुए को प्रति वो कुफर बक रहा था। यानी कि यहोवा के चुने हुए के प्रति बोलना और उसका विरोध करना, यानी यहोवा के प्रति कुफर बकना। और यहोवा के वचन में लिखा है, जो यहोवा के प्रति कुफर बके उसको पथराव करके मार दिया जाए। तो दाऊद ने उसको पत्थर के साथ पथराव करके मारा। उसके पत्थर जब उसने अपने गोफन में लिया और जब उसने मारा, तो गोलियत जो था उसके पांव में गिर गया। मेरे प्रियो, ये जीत थी। आज आपके जीवन में कौन सा गोलियत है? आज आपके जीवन में कौन सा दानव है? हो सकता है कर्जा, हो सकता है और बहुत सारी बातें, हो सकता है आपके विरोधी लोग, हो सकता है बीमारी, श्राप, ये आपके जीवन में गोलियत हो सकते हैं। आज आपने अपनी जिंदगी में गोलियत ढूंढना है, और यदि गोलियत को गिराना है तो आपको तराई में आना पड़ेगा। और तराई में आकर आप गोलियत को आप डेफिनेटली और 100% आप उसको हरा सकते हैं, क्योंकि जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका इलोहिम यहोवा है, वो अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो आपको जीत दिलाएगा और आप जीवन से भी बढ़कर हो जाएंगे। यहोवा इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।